विवादों में घिरे हुए शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच अपनी तेज कर दी। प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान दिया। दूसरी टीम आज दोपहर वाराणसी पहुंची। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर अरेस्टिंग भी हो सकती है। इधर सुबह शंकराचार्य ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा, पुलिस का सामना करूंगा। जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगा है वो मेरे गुरुकुल के नहीं है। जनता को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। जहां भाजपा सरकार नहीं, उस राज्य की पुलिस से जांच करवाई जाए। गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि गिरफ्तारी 3 कारणों से की जाती है। एक, जो घटना हुई है अगर तो उसका एविडेंस सुरक्षित रखने की दृष्टि से, दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की दृष्टि से, और तीसरे जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो कहीं भाग ना जाए। तो आप देखिए, इतने दिन बिता दिए गए हैं या जो शिकायत करता है उनकी ओर से कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है, और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। दूसरे है कि मेडिकल टेस्ट, अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है, और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वहीं एक महिला सुबह अवि मुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद देने के लिए पहुंची। वो शंकराचार्य पर लगे हुए आरोपों से भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। शंकराचार्य ने उसे समझाया। आपको बता दें, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पॉक्सो कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह विवाद के वादी आशुतोष महाराज की याचिका पर यह एफआईआर का आदेश दिया। अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने शिविर में पिछले साल 2 नाबालिग लड़कों का यौन शोषण किया है। महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान लड़कों ने कई बार जबरन दुराचार किए जाने का आरोप भी लगाया। आशुतोष ब्रह्मचारी के तहरीर के मुताबिक माघ मेला में उनके शिविर में अनुष्ठान के दौरान 2 नाबालिग लड़के आए। अब आरोप यहाँ ये है कि दोनों ने खुद को अवि मुक्तेश्वरानंद का शिष्य बताते हुए शोषण होने की इंफॉर्मेशन दी। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज होते हैं। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें अवि मुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुदानंद और 2 से 3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। उधर कांग्रेस की तरफ से इस पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। गवाही की वसत पूरी हो सकेगी, तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। आप बता दें कि कोर्ट में पीठ पर आसीन है और आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है, और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहां से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। महाराज जी, आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देने के बाद भी मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए
जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है, यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है, ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं, ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है, क्या किस बात की चिंता? ठीक है। और गौ माता का आशीर्वाद है, गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे?